नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे देश की संप्रभुता के प्रतीक चिन्ह के उदय और उपनिवेश ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थापित देश के पुराने संसद भवन के स्थान पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को देश के नए संसद भवन के उद्घाटन और देश को लोकार्पित किए जाने वाले उद्घाटन समारोह पर उठ रहे सवाल अथवा विवाद के विषय पर। अब आप लोग पूछेंगे इसमें विवाद क्या है या इस विवाद में क्या विशेष बात है। जी हाँ, इस विषय में एक विशेष बात यह है कि देश के 19 प्रमुख विपक्षी दलों के द्वारा इस उद्घाटन समारोह का यह कहकर विरोध किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाना संविधान के खिलाफ है और इस नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से ही किया जाना चाहिए। यदि नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से कराया जाता है तो तभी इसमें सभी विपक्षी दल शामिल होंगे, अन्यथा नहीं। यूं तो देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और देश का कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और जाहिर सी बात है, देश का कार्यकारी प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री ही देश का चेहरा होता है और राष्ट्रपति को देश या दुनिया किसी देश के चेहरे के रूप में नहीं पहचानती है। यह बात ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि किसी राज्य में राज्य का चेहरा उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल नहीं, और राज्य की सभी योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण मुख्यमंत्री ही करता है, राज्यपाल नहीं करता। ठीक इसी प्रकार से देश की सभी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन उस समय के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। आज जो सभी विपक्षी दल उद्घाटन समारोह का विरोध यह कहकर कर रहे हैं कि आज देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं और महिला होने के साथ साथ वह आदिवासी समाज से भी आती हैं और इसी कारण से भाजपा सरकार राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम नहीं करा रही है और सभी विपक्षी दल देश के आम जनमानस के मन में यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि यह एक प्रकार से देश की सभी महिलाओं और आदिवासी समाज से जुड़े लोगों का अपमान करने जैसा है। लेकिन ऐसा कहते समय सभी विपक्षी दल यह भूल जाते हैं कि जब भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का चयन किया था तब यही सारे विपक्षी दल द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले यशवंत सिन्हा के पक्ष में खड़े थे या यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे थे। मेरा उन सभी प्रमुख विपक्षी दलों से यह सवाल है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस समय महिला नहीं थी या उस समय वह आदिवासी समाज से नहीं जुड़ी हुई थी या आदिवासी समाज से नहीं आती थी। फिर उस समय विपक्षी दलों के मन में यह विवेक क्यों नहीं जागा या उस समय उनकी आत्मा ने इस प्रश्न के आधार पर उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में खड़े होने से क्यों रोका। आज जब
सब विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को प्रधानमंत्री के हाथों से होने पर इसे संविधान का अतिक्रमण अथवा मूल भावना के विपरीत बता रहे हैं। तो इसके पीछे मूल कारण बस इतना ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का समय पर संपन्न होने और देश को लोकार्पण करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो यश मिलने वाला है या उनका जो यशोगान होने वाला है, उस प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाले उस यश या जनता के बीच उनकी छवि और बेहतर होने का जो उन्हें डर लग रहा है, उस यश को प्रधानमंत्री मोदी को मिलने से रोकना चाहते हैं। और उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस यश से वंचित रखने के लिए ही यह उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के हाथों से होने का विरोध किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि यह उद्घाटन समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से कराया जाए। अब इसी तरह की एक घटना का उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जब 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े करके एक अलग देश बांग्लादेश बना दिया था, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति होने के नाते भारत की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर श्री वी गिरी जी थे। और जाहिर सी बात है, सुप्रीम कमांडर देश का राष्ट्रपति ही होता है और देश का राष्ट्रपति होने के कारण वह देश के संवैधानिक प्रमुख भी थे। लेकिन युद्ध में मिली जीत का श्रेय कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपति को बिल्कुल भी नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस की इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने इस युद्ध में पूरी जीत का श्रेय स्वयं ले लिया और सारे कांग्रेसी नेता इंदिरा गांधी की वाहवाही करने लगे, उन्हें देवी का अवतार बताने लगे। तो जिस तरह से आज विपक्षी दल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बताकर उनको संवैधानिक प्रमुख बताकर उद्घाटन उनके हाथ से कराने पर जोर दे रहे हैं, क्या उस समय किसी कांग्रेसी नेता ने या विपक्षी दल ने कांग्रेस से यह सवाल किया था कि राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण और देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होने के कारण इस युद्ध में मिली जीत का श्रेय राष्ट्रपति को मिलना चाहिए, और आप कैसे इसे प्रधानमंत्री का योगदान या प्रधानमंत्री की बहादुरी साबित कर रहे हैं? नहीं कहा था ना। तो फिर ये सवाल अब क्यों खड़ा किया जा रहा है? फिर जब आज देश के नए संसद भवन के उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होने जा रहा है, तो इस विपक्ष की आपत्ति का क्या मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी कारण विपक्षी दल दिन प्रतिदिन जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए सभी विपक्षी दलों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब एंड
शेयर अवश्य कीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और जब तक हम फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं, तब तक आप लोग भी कीजिए। जस्ट चिल। धन्यवाद।